Good morning 6th class students. How are you all beta? Hope you all are fine. So do you know what is our topic today? So here we are gonna start a new topic and the name of the topic is noun case. Students, earlier you have done nouns, right? Noun आपने किए होंगे, pronoun भी किए होंगे, but this topic is quite different and interesting also. बहुत ज़्यादा interesting topic है बेटा ये. इसको easy way में समझेंगे और फिर अच्छे से revise करेंगे. So let's continue. So the name of the topic is noun केस. क्या नाम है चैप्टर का? नाउन केस. व्हाट इज नाउन केस? सी नाउन, सी ए केस which shows relationship between noun, pronoun with other या फिर another sentence is called noun case. ठीक है, नाउन या pronoun बेटा अगर किसी और सेंटेंस के साथ रिलेशनशिप शो करे तो उसको क्या बोलते हैं? नाउन केस. आई वुड लाइक टू मोर क्लियर इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब बेटा एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर तो कर देती हूँ, पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो नाउन केस है ना उसके कुछ पार्ट्स हैं. ठीक है, तो पार्ट्स पे उनकी क्लैरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी, बट मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, राम गोज टू मार्केट. मैंने लिखा कि राम मार्केट जाता है. अब इसमें नाउन क्या है? राम. नाउन क्या है? राम. और सब्जेक्ट भी क्या है हमारा? राम. तो ये राम हो गया हमारा बेटा सब्जेक्टिव केस. कौन सा केस? एग्जैक्टली सब्जेक्टिव केस. अब नाउन केस के बेटा कुछ पार्ट्स होते हैं. क्या होते हैं? कुछ पार्ट्स. अब वन बाय वन हम सभी पार्ट्स को रिवाइज करेंगे. सी बेटा, सबसे पहला पार्ट होता है नाउन केस का नॉमिनेटिव केस. कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस, या फिर जिसको आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस. कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस. ठीक है. दूसरा सेकंड पार्ट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस. कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस. तीसरा होता है हमारा बेटा पोजेसिव केस. कौन सा होता है? पोजेसिव केस. और फोर्थ है हमारा वोकेटिव केस. वोकेटिव केस. अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा आपकी बुक में सिर्फ 3 ही पार्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो टुडे आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू ओनली 3 पार्ट सो दैट यू वुड नॉट बी कंफ्यूज एंड वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ठीक है, 4 पार्ट होते हैं, आपकी बुक में 3 बताए हुए, तो टुडे वी विल डू ओनली 3. 3 पार्ट एक्सप्लेन करूंगी. वोकेटिव केस मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, सबसे पहला केस क्या है? नॉमिनेटिव केस. कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस, जिसको कि हम कभी कभी सब्जेक्टिव केस भी बोल देते हैं. अब आपको पता है बेटा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपोस्ट्रॉफी क्या होती है. ठीक है, इन्हीं के चारों ओर जो हमारा नाउन केस का टॉपिक है वो घूमता रहेगा. इससे बाहर कुछ भी नहीं है. बहुत ईजी टॉपिक है अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, सबसे पहला उठाती हूँ मैं नॉमिनेटिव केस. ये वो केस है बेटा जिसमें जो सेंटेंस है सब्जेक्ट को नॉमिनेट करता है. किसको? सब्जेक्ट को. ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, रिया इज अ नॉटी गर्ल. अब इसमें मोस्टली आपको सब्जेक्टिव केस में आंसर मिलेगा हु का. किसका? हु का. नाउ हु इज ए नॉटी गर्ल? रिया. ठीक है, इसमें आपको आंसर किसका मिला? हु का. ठीक है, तो जब आपको हु का आंसर मिल जाए तो वो आपका होगा नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस. नाउ हु इज ए नॉटी गर्ल? रिया. अब रिया क्या है हमारा? एग्जैक्टली रिया है हमारा सब्जेक्ट. रिया है हमारा सब्जेक्ट. ये हमारा सब्जेक्ट है. तो जो भी हमारे सब्जेक्ट होंगे सेंटेंसेस में बेटा वो हो जाएंगे हमारे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस. कौन से केस? नॉमिनेटिव केस. क्लियर है ये चीज? अब 1-2 एग्जांपल से और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी.
राधा लाइक्स टू ईट मैंगोज। अब इसमें हु लाइक्स टू ईट मैंगोज, राधा। अब नॉमिनेटिव केस पता करना है तो आपको किसका आंसर पता होना चाहिए, हु का। किसका आंसर पता होना चाहिए, हु का, एग्जैक्टली। तो हु लाइक टू ईट मैंगोज, राधा लाइक्स टू ईट मैंगोज। तो ये राधा क्या हो गया हमारा, नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस। एक और एग्जांपल से समझे, चलो। मैंने सेंटेंस लिखा है बेटा कि माई मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड, राइट। हु प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड, माई मदर। माई मदर प्रिपेयर्स ना, तो हमारा सब्जेक्ट भी माई मदर ही है। मदर मदर तो सब्जेक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या है हमारा, नॉमिनेटिव केस। आई होप आप सबको नॉमिनेटिव केस तो समझ में आ गया है। अब बात आती है बेटा ऑब्जेक्टिव केस की। इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, इट टेल्स अबाउट ऑब्जेक्ट, द वर्ब एक्सप्लेन्स अबाउट ऑब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, द वर्ब एक्सप्लेन्स अबाउट नॉमिनेटिव केस, मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस, अब हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं बेटा टू टाइप्स के। पहला टाइप कौन सा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव केस में वर्ब दैट टेल्स अबाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बताती है, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट टाइप्स होते हैं, ऑब्जेक्ट के टाइप्स होते हैं बेटा टू। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर हम इनको ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हम इनको पता है कैसे लिखेंगे, हम इनको लिखेंगे, आ जाओ, डेटिव केस एंड एक्यूजेटिव केस। कौन सा केस, डेटिव केस एंड एक्यूजेटिव केस, ठीक है, जिसको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें समझना है, ठीक है। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताती हूँ। पहले तो सिंपल सा बता देती हूँ कि सिंपल वाले ऑब्जेक्टिव केस कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी अ बुक, इसमें आपको आंसर मिलता है व्हाट का। नॉमिनेटिव केस में आपको किस चीज का आंसर मिला था, हु का। इसमें आपको आंसर मिलेगा व्हाट का। सो व्हाट ही गेव मी ए बुक। तो बुक क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो हो गया वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। आई गेव राम अ पेन, क्या दिया मैंने राम को, पेन। तो अब जो पेन दिया तो पेन क्या है हमारा, एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव केस। व्हाट आई गेव राम, व्हाट का आंसर मिल गया, तो व्हाट के बाद आंसर आने के बाद क्या हो गया, पेन हमारा क्या हो गया, यस, पेन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पेन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको सिंपल तो ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गया होगा, लेकिन मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब हमें यह समझना है कि डेटिव और एक्यूजेटिव केस कौन से होते हैं, इसी में ही आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटिव केस की। एक एग्जांपल लिख रही हूं बेटा मैं, रिया गेव मोहन एंड आइसक्रीम। अब इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो, ठीक है। मोहन एंड आइसक्रीम, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मोहन एंड आइसक्रीम। अब जो मोहन है वो क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, बिल्कुल लिविंग है, शाबाश, वेरी गुड। तो मोहन क्या है, लिविंग। आइसक्रीम क्या है, आइसक्रीम सांस लेती है क्या, नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, हाँ नहीं लेती ना। तो आइसक्रीम क्या है, नॉन लिविंग, राइट। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया वो तो हमारा हो गया बेटा डेटिव केस, और जो नॉन लिविंग हो गया वो हमारा हो गया एक्यूजेटिव केस। आ रहा है समझ में, दोबारा से देखो, रिया गेव मोहन एन आइसक्रीम, ये चीज क्लियर है, उसने मोहन को आइसक्रीम दी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, किसका आंसर मिल जाए, व्हाट का, व्हाट का आंसर चाहिए, चलो ढूंढे, आ जाओ। क्या दिया, आइसक्रीम, क्या दिया, मोहन को दिया, क्या दिया, आइसक्रीम दी, तो ऑब्जेक्ट हो गए।
पहला है लिविंग, मोहन है लिविंग, दूसरा है नॉन लिविंग। आइसक्रीम दी, किसको दी? मोहन को दी, ठीक है। अब किसको दी? तो वो लिविंग है, डेटिव है, और क्या दिया? तो है नॉन लिविंग है, तो एक्यूजेटिव हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। सी, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे क्या दिया? बुक दी। किसको दी? मुझे दी। तो इसमें लिविंग कौन है? मी कैन ब्रीथ ना, तो मी क्या है? लिविंग। तो जो लिविंग है, जो सांस ले सकता है, वो है हमारा डेटिव केस, और जो नॉन लिविंग है जैसे बुक है, वो है हमारा एक्यूजेटिव केस। समझ में आ गया? वेरी गुड। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूं बेटा पोजेसिव केस। कौन सा केस? पोजेसिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में इतना ही था। पोजेशन सुना है आपने कभी? पोजेशन वर्ड, पोजेसिव प्रोनाउन, हाँ बिल्कुल आ गया ना याद, जिसमें पोजेशन शो हो। जैसे कि आपने कभी वो किए होंगे बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल राम्स बैग, रियाज पेंसिल, मोहन्स बुक, ठीक है। तो ये सारे हैं हमारे बेटा पोजेसिव केस। कौन सी केस? पोजेसिव केस। आपने कभी एपोस्ट्रॉफी टॉपिक किया है? एपोस्ट्रॉफी, हाँ किया है ना। एपोस्ट्रॉफी टॉपिक किया होगा तो आपको पता होगा कि जब भी कोई का, के, की वाले वर्ड्स आते हैं तो उसमें हम कोमा लगा के एस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ राम का बैग, तो राम के बैग के लिए मैंने राम के साथ कोमा लगा के एस लगाया, फिर बैग लिखा। रिया की पेंसिल, रिया के साथ एस लगाया, कोमा लगा के, फिर पेंसिल लिखा, रिया की पेंसिल। मोहन्स बुक, मोहन के साथ कोमा लगा के एस लगाया, फिर लिखा बुक। मोहन का, के, की के लिए हमारा एपोस्ट्रॉफी यूज होता है, और वही हमारा पोजेसिव केस है आज नाउन केस में, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। तो जो पोजेशन के बारे में बताए नाउन केस में, वही हमारा पोजेसिव केस है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल अब जो आपके पोजेसिव केस है ना बेटा, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है वही लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग के लिए। अब लिविंग के लिए, ही हैज राम्स पेंसिल। अब उसके पास किसकी पेंसिल है? इसमें आपको आंसर मिलेगा हुज का। किसका? हुज का। इसमें आपको आंसर किसका मिलेगा? एग्जैक्टली हुज का। ही हैज राम्स पेंसिल, किसकी पेंसिल है उसके पास? राम की। तो ये राम्स क्या है हमारा? पोजेसिव केस। क्या है? पोजेसिव केस, ठीक है। अब माई मोम इज रियाज गुड नेबर या नेबरहुड। मेरी मोम जो है वो रिया की अच्छी नेबरहुड है। किसकी अच्छी नेबरहुड है? रिया, रिया की, रियाज, ठीक है। तो ये रियाज क्या हो गया हमारा? पोजेसिव केस। अब ये तो हो गया लिविंग। अब राम और रिया तो सांस ले सकते हैं, लेकिन टेबल, बुक, चेयर सांस ले सकते हैं? ऑब्वियस सी बातें नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना। तो अगर नॉन लिविंग वाले आ जाए तो हम उनको कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे द लेग ऑफ द चेयर इज, ये मैंने आपको लिविंग का बताया था इससे पहले, अब मैं आपको नॉन लिविंग का बता रही हूं। द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। तो मान लो ये आ जाए तो आप इसको क्या लिखोगे? चेयर्स लेग? नहीं बेटा, चेयर्स लेग नहीं, द लेग ऑफ द चेयर ही आएगा, ठीक है। तो जो लेग ऑफ द चेयर होगा वो हो जाएगा हमारा पोजेसिव केस। कौन सा केस? पोजेसिव केस, एग्जैक्टली। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द बैक ऑफ द डोर, ठीक है, द बैक ऑफ द डोर। ये कौन सा हो जाएगा हमारा? नॉन लिविंग में
पोजेसिव केस। तो ये था बेटा आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन केस। आई होप आपको आपका नाउन केस का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, feel free to ask anytime. That's all for today. Thank you so much. Have a nice day.